फ्रेंड्स, आज हमारी ये ट्रेन वाले टॉपिक की फोर्थ नंबर क्लास है। तो पिछली हमने 3 क्लास ऑलरेडी हमारी हो चुकी है। आज हमारी ये फोर्थ नंबर क्लास है। तो इस क्लास में आपको ये टॉपिक पूरा करवाने वाला हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो आज हम शुरू करते हैं हमारी क्लास है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है। 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती ट्रेन अपने से दोगुने लंबे प्लेटफॉर्म को 32.4 सेकंड में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है, यानी ट्रेन की स्पीड कितनी है। तो ट्रेन की स्पीड आपकी है 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, कितने सेकंड में ये, तो आपको टाइम क्या दे रखा है, कितने सेकंड में ये पार करती है। तो ये करती है 32.4 सेकंड में ये प्लेटफॉर्म को पार करती है। उसके बाद ये क्या कहता है, अपने से दोगुने लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो यानी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जो ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, ट्रेन की मान लेते हैं 1 है, ट्रेन की हम मान लेते हैं 1 है लंबाई। तो हमारी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म दोगुना लंबा है, इसकी 1 लंबाई है तो इसकी 2 लंबाई है। तो इन दोनों के मिलाकर कितनी लंबाई हो जाएगी, तो 3 लंबाई हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या बोल रखा है, इसने बोल रखा है कि 60 किलोमीटर पर आवर से ये सेकंड में दे रखा है, ये आपका 60 किलोमीटर पर आवर में है। तो सबसे पहले आप इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। तो सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 से जाएगा 9 टाइम, ये 2 से जाएगा 30 टाइम, उसके बाद ये 2 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, उसके बाद 3 से जाएगा ये कितने टाइम, 3 टाइम, और ये 3 से जाएगा 10 टाइम। तो आपका आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड में। अब ये कन्वर्ट हो गया। उसके बाद मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होने के बाद ये कितनी, ये क्या कहता है, ये कहता है कि 32.4 सेकंड में ये इसको पार करती है, यानी 50 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है। तो 32.4 सेकंड में ये कितना क्लियर कर देगी। तो उसके इसके दशमलव हटा देंगे, ये 0 लगा देंगे नीचे, 0 से आपकी 0 कैंसिल हो जाएगी, ये 3 से ये 1 टाइम, उसके बाद ये 0 टाइम, उसके बाद ये 8 टाइम। तो आपकी ये टोटल डिस्टेंस ये कितनी क्लियर करेगी, तो ये हो जाएगा 5 8 जा 40, 5 जा 5, तो यानी 540 मीटर है। ये क्या है, 540 मीटर, ये आपकी प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की आपकी कंबाइन लंबाई है ये। तो इसमें से आपकी क्या है, टोटल इनकी 3 है। तो आपको किसकी पूछ रखा है, तो आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रखा है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ये 2, तो यहाँ पे 2 रख देंगे, तो ये 18 टाइम जाएगा, ये 18 2 जा ये 36 यानी 360 मीटर आपका क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी, और 180 मीटर आपकी ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 66 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही एक ट्रेन सिग्नल के खंबे को 18 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई बतानी है। तो यहाँ पर क्या आपको स्पीड क्या दे रखी है ट्रेन की, तो यहाँ पे स्पीड दे रखी है ट्रेन की 66 किलोमीटर पर आवर। तो 66 किलोमीटर पर आवर है, और एक सिग्नल के खंबे को कितने सेकंड में पार करती है। तो आपका टाइम दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है कितने सेकंड, 18 सेकंड। तो 18 सेकंड आपको समय दे रखा है, 18 सेकंड समय दे रखा है। ये सेकंड में है, तो ये आवर्स में इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, और मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 से ये 9 टाइम जाएगा, ये 2 से 33 टाइम जाएगा। तो आपका ये आ जाएगा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, और 116/9, यानी इतने मीटर पर सेकंड, इतने मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये चल रही है। तो इतने यानी 165 मीटर, 165/9 मीटर पर सेकंड चल रही है। तो 18 सेकंड में कितनी डिस्टेंस क्लियर करेगी, तो ये आपका हो जाएगा 333 मीटर ये क्लियर कर देगी। तो इसमें आपको क्या पूछ रखा है, तो ट्रेन की लंबाई पूछ रखा है। अगर किसी खंबे या किसी व्यक्ति को पार करती है, तो ट्रेन स्वयं की लंबाई के बराबर ही आपकी क्या करेगी, डिस्टेंस क्लियर करेगी। तो 330 मीटर आपकी ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर और 22 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही दो गाड़ियां एक दूसरे को 1 मिनट में पार करती है। यदि पहली रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर है, तो दूसरी की आपको बतानी है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, दो ट्रेन की आपको स्पीड दे रखा है।
स्पीड दे रखा है, तो एक की आपकी क्या है 40 किलोमीटर पर आवर है, और दूसरी की स्पीड आपको दे रखा है 22 किलोमीटर पर आवर है, और 22 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, और ये समान डायरेक्शन में जा रही है। तो इसके लिए क्या है, एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर देती है, तो टाइम दे रखा है आपको इसमें 1 मिनट है, 1 मिनट यानी आपके 60 सेकंड में ये पार करती है, 60 सेकंड में ये पार करती है। ये आपको दे रखा है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, ये आपको सेकंड में दे रखा है, तो आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। यानी ये समान दिशा में जा रही है, तो हमेशा क्या हो जाएगा, समान दिशा में अगर दोनों ट्रेन जा रही है तो इसके बीच का क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। तो 40 में से 22 गए तो ये आपका हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर है, 18 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब आपको इसको किलोमीटर पर आवर को आपको किस में चेंज करना है, तो आपको इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। यानी 18 से आपका 18 कैंसिल हो गया, तो 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड हो गया। 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है, तो 60 सेकंड में ये कितना चलेगी, तो 60 × 5 ये आपका चलेगी 300 मीटर। 300 मीटर ये डिस्टेंस क्लियर करेगी। उसके बाद आपको क्या पूछ रखा है, पहली रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर है, तो दूसरी की बतानी है। इसमें से ये है आपकी दोनों की 1 + 2, ये दोनों रेलगाड़ियों की है, ये दोनों रेलगाड़ियों की आपकी लंबाई है। तो इसमें से आपकी क्या दे रखी है, एक की लंबाई आपको दे रखी है कितनी, 125 मीटर, तो दूसरी की क्या हो जाएगी, 175 मीटर हो जाएगी आपकी दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की गति से और विपरीत दिशा में आने वाली 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी की चाल बतानी आपको। ठीक है, रेलगाड़ी की आपकी लेंथ दे रखी है, यानी डिस्टेंस दे रखा है आपको 100 मीटर दे रखा है। उसके बाद 50 किलोमीटर की रफ्तार से ये चलती है, और आपको स्पीड क्या दे रखा है, स्पीड दे रखा है आपको 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखा है। और विपरीत दिशा से आने वाली 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को ये कितने सेकंड में पार कर देती है, तो 6 सेकंड में पार कर देती है। तो दूसरी की कितनी है डिस्टेंस, दूसरी की डिस्टेंस है आपकी 120 मीटर। उसके बाद है, और दूसरी के का टाइम कितना दे रखा है, तो दूसरी इसको पार करने में कितना समय लेगी, तो आपका इसमें बोल रखा है 6 सेकंड का समय लेगी। तो दूसरी की चाल आपको बतानी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। इन दोनों को क्यों जोड़ देना है, क्योंकि आपको टाइम दे रखा है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 220 मीटर हो जाएगी। 220 मीटर आपकी ये डिस्टेंस क्लियर करती है 6 सेकंड में। तो ये हो जाएगा आपका 3 टाइम, और ये हो जाएगा 11 टाइम, यानी 110/3 मीटर पर सेकंड, 110/3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है ये। तो ये आगे आपकी इसमें चाल पूछ रखा है क्या, दूसरी गाड़ी की चाल पूछ रखा है। तो आपको क्या करना है, इसको आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेना है। तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 18/5 से डिवाइड करेंगे। 3 से ये 6 टाइम कैंसिल होगा, ये 22 टाइम कैंसिल होगा, तो ये आपका हो गया 132 किलोमीटर पर आवर, 132 किलोमीटर पर आवर है। ये होगी आपकी दोनों ट्रेन की स्पीड होगी, दोनों ट्रेन की स्पीड मिलाकर 132 किलोमीटर पर आवर होगी। एक की दे रखी है आपको 50 किलोमीटर पर आवर है, तो दूसरी की कितनी हो जाएगी, इसमें से 50 आपको माइनस कर देना है, यानी 2 और 8 यानी 82 किलोमीटर पर आवर आपकी दूसरी ट्रेन की स्पीड हो जाएगी, 82 किलोमीटर पर आवर। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, ए है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी समान दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहे व्यक्तियों को क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है, तो गाड़ी की लंबाई बतानी है। यानी इसने इस बार क्या है, न तो ट्रेन की स्पीड दी और न ही आपको क्या दी, ट्रेन की लंबाई दी। आपको सिर्फ क्या बताना है कि ट्रेन की लंबाई बतानी है, ट्रेन की स्पीड से आपको कोई मतलब नहीं है। तो ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं 1 सेकंड के लिए x मान लेते हैं। x में से ये समान दिशा में जा रही है,
ठीक है, यानी समान दिशा में जा रहा है, यानी जिस ओर ट्रेन जा रही है उसी तरफ वो आदमी जा रहा है, और आदमी कितने किलोमीटर पर आवर की गति से जा रहा है, तो 2 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रहा है। तो ये आपकी होगी सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल होगी, और ये सापेक्ष चाल आपको दे रखी है किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। तो और इसमें ये कितने सेकंड का समय लेती है, एक व्यक्ति को पार करने में ये 9 सेकंड का समय लेती है, और दूसरे व्यक्ति में ट्रेन की चाल x मान लेते हैं, x है, और उसके बाद ये इसको क्या है, ये कितनी रफ्तार से चल रहा है, तो 4 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये इसको 10 सेकंड में पार करती है, यानी इसको ये 10 सेकंड में पार करती है, और इसको ये कितने में पार करती है, इसको ये 9 सेकंड में पार करती है। अब आपको इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देनी है, 9x माइनस 18, उसके बाद ये 10x माइनस 40, ये हो जाएगा, ये 10 इधर आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 9x माइनस 10x, और ये माइनस 40 और माइनस प्लस है, ये माइनस इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 18, तो इधर बच जाएगा आपका x इज इक्वल टू माइनस 22, और इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो माइनस से आपका माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी ट्रेन की स्पीड कितनी है, तो ट्रेन की स्पीड है 22 किलोमीटर पर आवर, 22 किलोमीटर पर आवर है। किसकी है ये ट्रेन की स्पीड दे रखी है। अगर ट्रेन की स्पीड 22 किलोमीटर पर आवर है और 2 किलोमीटर जो समान दिशा में एक व्यक्ति जा रहा है, तो वो क्या करेगा, उसकी स्पीड इसमें से घट जाएगी, यानी 22 में से जो समान दिशा में जा रहा है, तो समान दिशा में चाहे ट्रेन जाओ चाहे कोई व्यक्ति जाए, तो उसके लिए ये घट जाएगी। तो आपकी ये सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। 20 किलोमीटर पर आवर है, तो 9 सेकंड में ये इसको क्या करती है, 9 सेकंड में इसमें गाड़ी की लंबाई बतानी है, तो इसको वो 9 सेकंड दे रखा है, तो इसमें आपको मीटर पर सेकंड में बता लेना है, तो 5/18 हो जाएगा। उसके बाद ये 9 टाइम कटेगा, ये 10 टाइम, उसके बाद आपका ये हो जाएगा 50/9 मीटर पर सेकंड है। अगर 50/9 मीटर पर सेकंड है, तो ये 50/9 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है, तो 9 सेकंड में कितनी चलेगी, 9 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपकी ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 50 मीटर आपकी ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्रेन 65 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है और कुछ समय के लिए 8 जंक्शनों पर रुकती है। यह एक दिन यानी 24 घंटे में 1300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि ट्रेन सभी जंक्शनों पर समान समय के लिए रुकती है, तो प्रत्येक जंक्शन पर कितनी देर रुकती है ये बताना है, यानी टोटल कितनी लेंथ दे रखी है आपको। तो आपको डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है आपको 1300 किलोमीटर दे रखी है, और इसने और क्या बोल रखा है, तो 65 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है, यानी स्पीड दे रखी है, स्पीड दे रखी है, यानी कितनी दे रखी है स्पीड दे रखी है आपकी 65 किलोमीटर पर आवर, 65 किलोमीटर पर आवर है, 65 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। 1300 आपकी डिस्टेंस है, 1300 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो इसको ये आ जाएगी डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम निकलाएगा, तो 65 है, 13 से ये 1 टाइम और 13 से ये 5 टाइम, ये 20 टाइम, यानी 20 आवर्स है। 20 आवर्स में ये डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को क्लियर कर देगी। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि ये एक दिन में क्लियर करती है, यानी 24 घंटे में क्लियर करती है। तो आपका 24 माइनस ये कितने घंटे में, ये कितने घंटे में करेगी, तो आपका 4 घंटा क्या हो जाएगा, 4 घंटे आपको एक्स्ट्रा लगे हैं, यानी 4 घंटा एक्स्ट्रा लगे हैं। तो इसका मतलब ये कि ये 4 घंटे रुकी है 8 स्टेशनों पर है। तो प्रत्येक स्टेशन पर कितनी मिनट रुकी है, तो सबसे पहले 4 घंटे को हम मिनट में बदल लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 240 मिनट। 240 मिनट अगर ये 8 स्टेशनों पर रुकी है, तो एक स्टेशन पर ये कितनी रुकेगी, 30 मिनट रुकेगी, एक स्टेशन पर 30 मिनट रुकेगी। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ट्रेन ए दूसरी ट्रेन बी को 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन बी की लंबाई ए की लंबाई का 140% है, तो ट्रेन ए की गति 72 किलोमीटर पर आवर है। तो दोनों ट्रेनों की लंबाई के बीच अंतर बताना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको करना है, एक की
यानी ये ट्रेन ए होगी, ये ट्रेन बी होगी। 140% है, यानी इसकी हम मान लेते हैं 140% का कर लेते हैं हम फ्रैक्शन वैल्यू। 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 7 टाइम और ये 5 टाइम, यानी 7/5 है। यानी ये ए बी है, ये ए की कितनी है, ए की 140% है, तो बी की कितनी है, बी ए आपका 5 हो गया और बी आपका क्या हो गया, 7 हो गया। बी आपका 7 हो गया। उसके बाद इसने क्या बोल रखा है, तो ट्रेन ए की गति 72 किलोमीटर पर आवर है। ट्रेन ए की गति 72 किलोमीटर पर आवर है, यानी सबसे पहले 72 किलोमीटर को हम मीटर पर सेकंड में तोड़ लेंगे, तो 5/18, ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, यानी 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड स्पीड है ए की। और ये कितने सेकंड चलती है, तो 30 सेकंड चलती है ट्रेन ए, 30 सेकंड चलती है और 20 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड है और 30 सेकंड चलती है, तो ये आपकी 600 मीटर चलेगी, यानी 600 मीटर चलेगी। 600 मीटर ये दोनों आपकी ट्रेन की लंबाई दे रखी है, 600 मीटर आपकी दोनों ट्रेन की लंबाई दे रखी है, लेकिन दोनों ट्रेनों की लंबाई कितनी है, 7 और 5 12, यानी दोनों ट्रेन की लंबाई आपकी 12 है। तो आपको क्या पूछ रखा है, दोनों ट्रेन के बीच की लंबाई का अंतर बताना है। तो लंबाई का अंतर कितना है, इसमें अंतर कितना है, 5 और 7, इसमें 2 का डिफरेंस है, तो ये 6 टाइम कैंसिल होगा, ये 100 टाइम कैंसिल होगा, तो दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, 100 मीटर का डिफरेंस है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर है 5 हो जाएगा, यानी ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं बड़ा ऑप्शन इसमें हो जाएगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करें।